दोस्तों आज 14 अक्टूबर 2022 को फेडरल बैंक के क्वार्टर 2 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये रिजल्ट कैसे आए हैं। ये इस बैंक के क्वार्टर 2 का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 2 में इंटरेस्ट अर्न 4020 करोड़ 78 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3628 करोड़ 86 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 3379 करोड़ 25 लाख था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 19% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये लगभग 11% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में टोटल इनकम 4630 करोड़ 30 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4081 करोड़ 48 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 3870 करोड़ 90 लाख था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19.6% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 13.4% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1212 करोड़ 24 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 973 करोड़ 37 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 912 करोड़ 8 लाख था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 33% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो ये 24.5% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट 703 करोड़ 71 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 600 करोड़ 66 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 460 करोड़ 26 लाख था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 53% की बढ़त है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 17% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 31 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 83 पैसे था और प्रीवियस ईयर के Q2 में ये 2 रुपये 20 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50.4% की बढ़त है और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो EPS लगभग 17% बढ़ा है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज को देखते हैं। क्वार्टर 2 में ग्रॉस NPA 2.46% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2.69% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 3.24% था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रॉस NPA में 78 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो ग्रॉस NPA 23 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। क्वार्टर 2 में नेट NPA 0.78% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 0.94% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 1.12% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 34 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 16 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो आप देखिए एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हो रहा है। क्वार्टर 2 में नेट इंटरेस्ट इनकम 1761 करोड़ 83 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1604 करोड़ 51 लाख था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 1479 करोड़ 42 लाख था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 19% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 9.8% बढ़ा है। क्वार्टर 2 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.3% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.22% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 3.2% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 8 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 10% बढ़ा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी बढ़ती हुई है। दोस्तों अगर हम लोग कासा रेशियो को देखें, मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के रेशियो को देखें तो क्वार्टर 2 में ये 36.41% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 36.84% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 2 में ये 36.17% था। तो कासा रेशियो में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो थोड़ी बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ी गिरावट भी है, लेकिन ये 36% से ऊपर ही है। इन सारी बातों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस बैंक का रिजल्ट अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।